हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग ऐसे मॉनिटर की बात करने वाले हैं जो 27 इंच का है, वो 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है और उसका रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 13,000 रुपये के आसपास। और मैं बात कर रहा हूँ MSI के MP275Q की, जो एक गेमिंग मॉनिटर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मॉनिटर है कई सारे लोगों के लिए, जिनको कैजुअल गेमिंग पसंद है, जिनको अपना काम करना है, जिनको वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसे काम करने हैं। अब फीचर्स तो MSI ने काफ़ी सारे भरे हुए हैं, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है इस मॉनिटर के पीछे। इसी बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। तो जैसे इंट्रो में बताया, इस मॉनिटर का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 13-14 हज़ार रुपये के आसपास है और उस प्राइस रेंज में जनरली आपको एक अच्छा खासा 1080p गेमिंग मॉनिटर मिल सकता है जिसकी रिफ्रेश रेट हो सकती है लेट्स से 180 हर्ट्ज तक या फिर इवन 240 हर्ट्ज तक भी आ गए कुछ मॉनिटर्स। लेकिन इस प्राइस रेंज में 2K मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको एडवांटेज मिलता है रेजोल्यूशन के मामले में, आपको ज़्यादा शार्प चीज़ें दिखती हैं, स्पेशली जो टेक्स्ट वगैरह होता है। अगर आप मान लीजिए कुछ ग्राफिक्स वगैरह के साथ काम करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह के साथ कुछ काम करते हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ भी काम करते हैं, एक ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली या ज़्यादा शार्पर डिस्प्ले, ज़्यादा PPI वाली डिस्प्ले ज़्यादा बेटर दिखने वाली एक किसी भी 1080p वाले मॉनिटर से। दूसरा एक बेनिफिट आता है 2K रेजोल्यूशन के साथ कि आप टेक्निकली ज़्यादा चीज़ें फिट कर सकते हैं एक ही बार में। आप अगर आपको नहीं पता, जो QHD वर्ड है यानी क्वाड HD, उसका मतलब होता है डबल द रेजोल्यूशन ऑफ 720p, यानी 4 720p मॉनिटर्स की आपको रियल एस्टेट मिल जाती है। तो अगर आपको बहुत सारी विंडोज खोलनी है एक साथ या फिर लेट्स से बड़े बड़े 2 डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं तो उस 2K रेजोल्यूशन के साथ ज़्यादा ईजी हो जाता है काम। अब एक और पॉइंट की 27 इंच 2K मॉनिटर है, इसका मतलब ये कि इसका जो ओवरऑल पिक्सल डेंसिटी है ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। टेक्निकली इस प्राइस रेंज में एक 24 इंच 2K मॉनिटर भी खरीद सकते हैं LG की तरफ से, लेकिन 24 पे 2K वैसे तो बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन आपको स्केलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आइकन्स कुछ ज़्यादा ही छोटे हो सकते हैं। 2K 27 इंच काफ़ी एक अच्छा बैलेंस है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी खासी फिट हो जाती है। आपको आप स्केलिंग 100% भी रख सकते हैं, चाहे आप थोड़ा पास बैठे थोड़ा बना दूर बैठे, आपको जनरली अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अब एक और पॉइंट इस मॉनिटर का जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो है इसका 100 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट। 1-1.5 साल पहले तक इस प्राइस रेंज के जो मॉनिटर्स थे, वर्क फोकस जो मॉनिटर्स थे, वो 60 हर्ट्ज से 75 हर्ट्ज तक लिमिटेड थे। अभी 100 हर्ट्ज तक जाता है, विच इज डिसेंट कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सिंगल प्ले गेम खेलनी है या फिर लेट्स से कभी कभार आपको वैलोरेंट वगैरह खेलने का मन करे तो आप 100 हर्ट्ज के साथ इजीली काम चला सकते हैं। इवन जनरल आप वर्ड टाइपिंग वगैरह भी कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह भी भर रहे हैं या फिर लेट्स से एक्सेल भी चला रहे हैं ना, जब आप वो पैन वगैरह करते हैं अपने डिस्प्ले में, कुछ इधर से उधर कोई विंडोज वगैरह मूव करते हैं, वो 100 हर्ट्ज पे ज़्यादा स्मूथ दिखता है। लुकिंग एट द रेजोल्यूशन, लुकिंग एट द रिफ्रेश रेट फॉर अ कैजुअल यूजर, फॉर अ वर्क मॉनिटर, एक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है। अब ये मॉनिटर IPS पैनल के साथ भी आता है, तो वो जनरली सच बता तो हिट और मिस वाली चीज़ है। या तो आपको अच्छा IPS पैनल मिलने वाला है या तो बुरा IPS पैनल मिलने वाला है। ये मैं कहूँगा जस्ट अबव एवरेज IPS पैनल है। आपको जो मोशन क्लैरिटी वगैरह भी मिलती है वो किसी इस प्राइस रेंज के VA पैनल से ज़्यादा अच्छी मिलती है। मैं जल्दी आपको इसकी कलर परफॉर्मेंस है ना, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ, लाइक रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है एक है ना जॉयस्टिक वाला OSD ऑप्शन, मतलब एक ही बटन है जिसके थ्रू आप पूरा OSD कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसका जो मेन्यू है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। देयर इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड sRGB मोड है जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लेट्स से थोड़ा सा सेफ्टी इंश्योर करेगा कि इन केस आपको है ना कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है उसके मामले में। बाकी यहाँ पे हेडफोन जैक है एंड देयर आर ऑल्सो स्पीकर्स, लाइक 2 वॉट के 2 स्पीकर्स है। बहुत ज़्यादा बेस वगैरह नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ना क्लैरिटी, मतलब कुछ आपको ऑडियो फाइल एक्सपीरियंस तो नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको कुछ सुनना पड़ जाए, कोई वीडियो वगैरह देखनी पड़ जाए, दिस कैन डू द जॉब। लेकिन डेडिकेटेड स्पीकर्स हमेशा ज़्यादा रिकमेंडेड होंगे। बैकलाइट ब्लीड वगैरह के मामले में मेरे यूनिट में कोई ज़्यादा इशू नहीं था, मतलब एटलीस्ट मुझे कुछ दिखा नहीं, इतना कुछ नॉर्मल ही है। थोड़ा सा हमेशा आपको बैकलाइट ब्लीड दिखने वाला IPS मॉनिटर्स के साथ। अब बात करते हैं इसकी कलर परफॉर्मेंस की। एंड कलर परफॉर्मेंस से MSI ने क्लेम किया है कि ये 300 निट्स तक की ब्राइटनेस तक जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1300:1 तक जा सकता है। इनमें से एक क्लेम सही है, ये 1300:1 तक जा सकता है। इसकी गामा परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। गामा परफॉर्मेंस का मतलब है कि बेसिकली बैलेंस कैसा है व्हाइट और ग्रेज वगैरह के बीच में, इसे ग्रे कितना एक्यूरेट है। अनफॉर्चुनेटली इसके ग्रे जनरली काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे। ब्राइटनेस के मामले में इन्होंने क्लेम तो 300 निट्स किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 380-390 निट्स तक जा सकता है। मान लीजिए दिन के टाइम एडिटिंग करनी हो या फिर इस मॉनिटर को लगाना हो किसी ब्राइट कमरे में, तो आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लोएस्ट ब्राइटनेस हमेशा से MSI के मॉनिटर्स में कम रही है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लो नहीं जाते, 50-60 नट्स तक जाता है, विच इज़ फाइन। मतलब अगर आपको लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरे में काम करने की आदत है, बिल्कुल हल्की सी रोशनी चाहिए मॉनिटर से, वो यहाँ नहीं मिलने वाली। बाकी बिना कैलिब्रेशन के भी इसकी जो ओवरऑल ना इमेज क्वालिटी थी वो जनरली रिलायबल थी। मतलब आप बेसिक लेवल की फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसका जो वाइट पॉइंट है वो 6500 होने चाहिए एक्यूरेसी के लिए, लेकिन यहाँ पे लेट्स से 7000 तक जा रहे थे या 7200 तक जा रहे थे। फॉर दिस प्राइस रेंज एक अनकैलिब्रेटेड मॉनिटर के लिए, बेसिक मॉनिटर के लिए, दिस इज अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। अगर इसकी गोस्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कितना ज्यादा क्लियर है मॉनिटर मोशन दिखाने में, कोई है ना ब्लर वगैरह तो नहीं होता, तो उस मामले में ये मॉनिटर बिलो एवरेज है। बट देन अगेन MSI ने कभी इसको गेमिंग मॉनिटर कहा भी नहीं है, ये डेडिकेटेडली एक है ना ऑफिस मॉनिटर है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि यहाँ पे एक स्ट्रोब मोड है। स्ट्रोब मोड अगर आपको नहीं पता, एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना मॉनिटर की है ना रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मॉनिटर क्लेम करता है 1 ms के रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन MPRT मोड पे, एंड वो MPRT मोड इज द स्ट्रोब मोड। एंड उस मोड में जैसे कि आप देख रहे हैं चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन देयर आर मेनी ट्रेल्स जो है ना मेन इमेज को फॉलो करती है, तो दिखने में थोड़ा सा और लगता है, एंड जो ब्राइटनेस है वो भी आधी हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड अच्छी स्ट्रोबिंग परफॉर्मेंस चाहिए, इट्स रिकमेंडेड टू बाय अ डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। बाकी अगर है ना वो ओवरड्राइव मोड्स की बात करें, नॉर्मल मोड इज रिकमेंडेड। एक्सट्रीम मोड में बहुत ज़्यादा ओवर शूटिंग है, बेसिकली वो पीछे ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, अगर मूवमेंट ज़्यादा हो थोड़ा सा ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको यूज़ करना है नॉर्मल मोड पे इसको सेट करें। ओवरड्राइव मोड आप पे मैं छोड़ूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है यूज़ करना। मुझे अजीब सा लगता है, मुझे कुछ और सा दिखता है, तो मैं जनरली वो ऑफ ही रखता हूँ। अभी इस MB275Q में सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? वेल मेरे ख्याल से इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है इसका स्टैंड। ये बहुत ही बेसिक स्टैंड के साथ आता है और ये बहुत ज़्यादा वॉबली है। मतलब ये अगर थोड़ा सा भी अगर आपका डेस्क वगैरह हिलता है, ये थोड़ा सा मतलब वॉबल करना शुरू करते हैं। एंड इसमें सब टिल्ट एडजस्टमेंट है, सो आगे पीछे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली वैसा माउंट वाला स्टैंड है, आप बाद में जाके स्टैंड अपग्रेड कर सकते हैं। 100x100 वाला वैसा माउंट है, कुछ मॉनिटर्स में वो भी नहीं मिलता। एसर का जो मॉनिटर है इस प्राइस रेंज में 2K वाला, उसमें आपको वैसा माउंट नहीं मिलने वाला। बाकी स्टैंड में एक फीचर अच्छा है कि यहाँ पे एक स्लॉट बना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको कॉइन्स वगैरह रखना है या पेन वगैरह रखना है, तो वहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। कनेक्टिविटी मामले में मुझे लगता नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी। देयर आर 2 HDMI पोर्ट्स, एक डिस्प्ले पोर्ट है, और ओवरऑल जो पैकेज है मॉनिटर का एज अ वर्क मॉनिटर, दिस इज मोर देन इनफ। मैं इसको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ उन लोगों को जिनको बजट पे एक 2K मॉनिटर चाहिए एडिटिंग के लिए। लेट मी टेल यू, 1080p पे एडिटिंग वगैरह करना इज़ डिफिकल्ट टास्क। मतलब अगर आपको बहुत सारे विंडोज़ वगैरह ओपन करनी है, 2K बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। ज़्यादा विंडोज़ आप खोल सकते हैं, ज़्यादा लेट्स से पैनल्स आप खोल के रख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी ज़्यादा विंडोज़ वगैरह, ज़्यादा लेट्स से ना आप पैनल्स वगैरह खोल के रख सकते हैं। अगर आप एक गेमर नहीं है, आपको बेसिकली एडिटिंग या काम रिलेटेड कुछ करना है, या फिर लेट्स से मैक्सिमम हम लोग आपको सिंगल प्ले गेम्स खेलनी है, तो इस टाइप का मॉनिटर आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है मॉनिटर, डिस्क्रिप्शन में 1-2 लिंक होगी। अभी आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है, ये जल्दी स्टॉक में आ जाएगा। प्राइस आई थिंक 13,000-13,500 रुपये के आसपास होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस मॉनिटर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।